नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्राइम सीन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। नई दिल्ली के कालकाजी में किर्गिस्तान की महिला और उसके बेटे की हत्या का मामला सामने आ चुका। इस दोहरे हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। जांच में पता चला है कि महिला अपने 13 महीने के बेटे के साथ रात में ही किर्गिस्तान कालकाजी में रहने आई थी और दोनों की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक महिला पर 5 और बेटे पर 4 से 5 बार चाकू से वार किए गए। दोनों के शव बेड पर मिले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। महिला के पति का नाम विनय बताया जा रहा है। हत्या की जानकारी के बाद सीनियर पुलिस अफसर और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला मिस्कल जुमा बेवा की अपने पति विनय के साथ अस्पताल जाने के लिए झड़प हुई थी। इसके बाद विनय रात को घर से निकल गया और सुबह तक अपने दोस्त वाहिद के पास रहा। इसके बाद मिस्कल ने अपनी दोस्त मतलुबा मधुस्मोनोवा की कॉल की और मतलुबा और उसका दोस्त जो था अवनीश उसे हॉस्पिटल ले गया। बाद में मतलुबा के घर पर ही मिस्कल और उसके बेटे का शव मिला। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आपको बताते चलिए शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। मेरठ का रुख करेंगे। मेरठ में हत्यारोपी प्रेमी समीर ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर प्रेमिका और उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। उसने पहले उन्हें कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर सुलाया और फिर धारदार हथियार से उन्हें मार दिया। पुलिस की प्राथमिकी जांच में सामने आया है कि समीर ने जावेदा का मुंह बोला भाई बनकर घर में पैठ बनाई। बाहरी युवकों के घर पर आने जाने से समीर इन दिनों जावेदा से नाराज था। इसे लेकर कई बार दंपति से उसका विवाद हुआ। दंपति की हत्या के मामले में एसएसपी, एसपी सिटी, एसओजी और थाना पुलिस ने मंगलवार को दिन भर जांच की। जावेदा के आपको बताते चले बच्चे समीर को मामू कहते थे। समीर अक्सर जावेदा और उसके बच्चों के लिए खाने पीने का सामान घर पर लाता था। हालात ये थे कि करीब 6 महीने से परिवार का खर्च समीर ही चला रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि जावेदा और समीर के बीच अवैध संबंध थे। दंपति की हत्या की जानकारी लगते ही एसएसपी प्रभाकर चौधरी, एसपी सिटी विनीत भटनागर, एएसपी ब्रह्मपुरी विवेक चंद्र यादव पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच कराई गई और फिर दोनों शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसी चौंकाने वाली वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आप सदके में आ जाएंगे। पत्नी जैसे पवित्र शब्द को कलंकित किया गया। जहां महिला ने पहले तो पति को धोखा दिया, फिर उसकी हत्या कर शव के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाने लगी। दरअसल पत्नी की क्रूरता की हद पार कर देने वाली यह घटना मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर ओपी इलाके की, जहां राधा नाम की महिला ने अपने पति राकेश साहनी की प्रेमी और बहनों के साथ मिलकर हत्या की। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। बताते चले कि आरोपी महिला ने पहले पति की हत्या कर शव के 8 से 10 टुकड़े किए। इसके बाद इन टुकड़ों को एक ड्रम में भरकर घर में छिपा दी। फिर उनको गलाने का इंतजाम करने लगी। तेजाब, नमक और केमिकल का इस्तेमाल किया गया ताकि सारे सबूतों को आसानी से मिटाया जा सके। महिला ने पति के शव के टुकड़ों को गलाने के लिए तेजाब, नमक और केमिकल का छिड़काव किया, लेकिन इसी सब के बीच अचानक ड्रम में बड़ा विस्फोट हो गया, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके और इस तरीके से पूरा मामला खुला। पड़ोसियों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मृतक राकेश के भाई दिनेश सहनी ने पुलिस को बताया है कि उसका भाई दिल्ली में रहता था। वह करीब 6 दिन पहले ही घर आया हुआ था। राधा और उसके प्रेमी सुभाष के बीच संबंध बन गए थे। दोनों ने मिलकर भाई की हत्या कर दी। दिनेश ने आरोपी महिला राधा और उसके प्रेमी सहित सुभाष सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आपको बताते चलें पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक राकेश आपको बताते चले बिहार में शराबबंदी के बाद भी अवैध रूप से शराब बेच रहा था। उसकी इस काम में मदद सुभाष करता था। वह किसी भी समय घर आता जाता था। इसी बीच राधा और उसके बीच संबंध बन गए। फिर दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की इस वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कथित तौर पर चोरी करने के शक में आपको बता चले प्राइवेट कंपनी के सुरक्षाकर्मियों ने 2 लोगों को खंभे से बांधकर उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार है। कोरबा जिले के पुलिस अधिकारी ने बताया है कि जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत साउथ ईस्टर्न
कोलफील्ड्स लिमिटेड के मैदान क्षेत्र में लोहा चोरी का अपराध स्वीकार करवाने के लिए सुभाष राम सिदार की पिटाई करने के आरोप में पुलिस ने राजेश सिंह राजपूत, गोवर्धन कुमार साहू और अशोक कुमार कश्यप को गिरफ्तार किया। पुलिस को जानकारी मिली है कि इसी महीने की 17 तारीख को सुभाष राम सिदार अपने एक अन्य साथी हीरा बहादुर के साथ कुशमुंडा खदान क्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा देखने गया था। जब सुभाष और हीरा वापस अपने घर जा रहे थे तब निजी कंपनी के 2 सुरक्षाकर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया और कंपनी के कार्यालय में ले गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों सुरक्षाकर्मियों ने सुभाष और हीरा को लोहा चोरी के अपराध स्वीकार करने के लिए कहा। उन्होंने जब अपराध स्वीकार नहीं किया तब दोनों को अलग अलग खंभों में बांधकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में 2 अन्य सुरक्षाकर्मी भी वहां पहुंच गए। चारों ने मिलकर दोनों की पिटाई की। मां की हत्या के आरोपी को लगभग 32 महीने बाद आपको बताते चलें पुलिस ने कलकत्ता से गिरफ्तार कर लिया। जोन 3 के एसीपी चंद्रकांत जाधव ने बताया है कि पाटोणक पार्क स्थित इंपीरियल टावर निवासी नम्रता पवार अपने पति नरेंद्र रामचंद्र पवार और इकलौते बेटे जन्मेश के साथ रहती थी। पिता और बेटा दोनों शेयर मार्केट में काम करते थे। 28 जनवरी 2019 की रात खाना खाने के बाद पिता और बेटे में पैसे से लेकर के बहस हुई। रात लगभग 11 बजे माता पिता बेडरूम में सोने चले गए और बेटा हॉल में सो रहा था। 29 जनवरी की सुबह 4 बजे बेटे ने धारदार हथियार से पिता के सिर पर वार कर दिया। इस दौरान बीच बचाव में आई मां पर भी वार कर दिया। वारदात के बाद बेटा फरार हो गया। बेडरूम में माता पिता चीखते चिल्लाते रहे। कुछ देर बाद पड़ोसियों ने दोनों को रिद्धि विनायक हॉस्पिटल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। हालात नाजुक होने के चलते दोनों को मुंबई स्थित केईएम अस्पताल भेजा गया। 2 दिन बाद उपचार के दौरान मां की मौत हो गई। तब से बेटा फरार चल रहा है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं क्राइम सीन में। आपको बताते चलें सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार की रात ग्रामीणों ने एक युवक को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ लिया। दोनों को पकड़ने के बाद ग्रामीण इतने आक्रोशित हो गए कि न सिर्फ दोनों की पिटाई की बल्कि चेहरे पर कालिख और चूना पोतकर गांव में घुमाया। बुधवार को घटना का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया। प्रेमी प्रेमिका पहले से ही शादीशुदा हैं। दोनों के 3 बच्चे भी हैं। जानकारी के अनुसार युवक मोहम्मद मुर्शिद सोमवार की देर रात महिला के घर मिलने के लिए गया हुआ था। आसपास के लोगों को इसकी भनक लग गई। लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। लोगों का कहना था कि महिला का पति बाहर मजदूरी करता है। ग्रामीणों को अवैध संबंध की जानकारी थी लेकिन वे लोग रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। दोनों को पकड़ने के बाद पहले तो पिटाई की, फिर कालिख और चूना लगाकर गांव में घुमाया। दोनों भविष्य में एक दूसरे से इस तरह संपर्क में नहीं आने की कसम खाते रहे लेकिन लोग उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस सूचना पाकर पहुंची भी लेकिन भीड़ के सामने मूक दर्शक बनी रही और वापस लौट आई। थाना अध्यक्ष अभिषेक अंजन ने बताया है कि सूचना मिलते ही पुलिस दल को मौके पर भेज दिया गया था लेकिन स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से मामले को निपटाने की बात कही। अभी तक आवेदन नहीं मिला है। पीड़ित घर पर नहीं है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं त्रिवेणीगंज एसडीपीओ गणपति ठाकुर ने इस बाबत बताया है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। स्थानीय थाने को जांच के आदेश दे दिए गए। बाराबंकी के बहराइच हाईवे पर सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार इलेक्ट्रीशियन की मौत हो चुकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कालीचरण खान चौधरी मूल रूप से बंगाल के रहने वाले थे। अब यह अपने परिवार के साथ लखनऊ के ऐशबाग इलाके के भदेवा में रहकर इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। वो बाइक से गोंडा अपनी बहन के घर जा रहा था। इसके बाद रात करीब 11 बजे वापस लखनऊ लौट रहा था। इस बीच हाईवे पर रामनगर में BSNL एक्सचेंज के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार कालीचरण की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पास मिले आधार कार्ड के जरिए उसकी पहचान की और इसकी सूचना परिजनों को दी। SSI संतोष सिंह ने बताया है कि हादसा करने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अपराध की घटनाएं भी अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। शिवहर के तरियानी थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव में मुखिया पद की प्रत्याशी के बेटे को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बुधवार की सुबह खेत में युवक का शव बरामद किया गया। शव की पहचान विशंभरपुर पंचायत के मदन प्रसाद के 22 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार के रूप में की गई। उसकी मां इंदु देवी पंचायत चुनाव में मुखिया पद की प्रत्याशी हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह
स्थानीय लोगों ने शव को खेत में देखा। इसके बाद लोगों ने घटना की सूचना तरियानी थाने की पुलिस को दी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। डॉग स्क्वाड से भी आसपास जांच की गई। विकी का शव विशंभरपुर पंचायत के सुल्तानपुर घाट नदी के पास एक धान के खेत में लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने बताया है कि शव के समीप एक पिस्तौल और एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ था। यह आशंका जताई जा रही थी कि किसी ने विकी की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद शव को खेत में फेंक दिया। घटना के बाद से आसपास के लोगों में दहशत व्याप्त है। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। कर्नाटक के कोप्पल जिले के हनुमा सागर के पास मियापुरा गांव में एक दलित लड़के के माता पिता पर 23,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया क्योंकि उनका 2 साल का बेटा हनुमान मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए चला गया। बच्चे को उसके पिता उसके जन्मदिन पर हनुमान मंदिर ले गए थे। अब चूंकि यहाँ दलितों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वे हमेशा बाहर से मंदिर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। पिता अपने बेटे के साथ बाहर से भगवान की प्रार्थना करना चाहता था, लेकिन उत्साह में बच्चा भागकर मंदिर के अंदर चला गया। भगवान से प्रार्थना की और वापस लौट रहा था। इस घटना के बाद यह एक वहां पर बड़ा मुद्दा बन गया और ऊंची जाति के ग्रामीणों ने मंदिर में दलित लड़के के प्रवेश के बाद अपवित्र मान लिया। उन्होंने 11 सितंबर को एक बैठक की और माता पिता से 23,000 रुपए का जुर्माना भरने की बात कही, जिसका इस्तेमाल मंदिर में शुद्धिकरण के लिए किया जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन को इस घटना की जानकारी होने पर पुलिस, राजस्व और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को गांव भेजा गया। अधिकारियों ने सभी ग्रामीणों के लिए भेदभाव के संबंध में आपको बताते चले, अधिकारियों ने कहा कि जिस तरीके से ये भेदभाव हो रहा है, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने दलित लड़के के माता पिता पर जुर्माना लगाने के लिए ऊंची जात के सदस्यों को काम सौंपा और चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा दोहराते हैं तो कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोतिहारी के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की रात अपने पड़ोसी के यहां टीवी देखने गई 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने वाले ने ही बच्ची की गला दबाकर हत्या भी कर दी थी। उसके शव को पोखर के पास ले जाकर फेंक दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं आरोपी शंकर राय फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात जब बच्ची शंकर राय के यहाँ टीवी देखने गई तो वहां बिजली चली गई। अंधेरा देख शंकर बच्ची को वहां से जबरन उठाकर सुनसान जगह पर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची को लहूलुहान देख उसने बच्ची के गला दबाकर हत्या कर दी। अपने घर के पीछे पोखर के पास शव को फेंक दिया। शंकर राय 4 बच्चों का पिता है। वहीं पूरी रात बच्ची के परिजनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चल सका। बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने बच्ची के शव को देखा तो स्वजनों और पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। इस मामले में घोड़ासहन थाना क्षेत्र अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया है कि बच्ची की मां के द्वारा आवेदन दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही शंकर राय को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में एपी टायर के नाम से दुकान है। प्रार्थी की दुकान से 7 सितंबर की दरमियानी रात ताला तोड़कर लाखों रुपए का टायर चोरी हो गया था। अज्ञात आरोपी की पतासाजी के लिए स्थानीय पुलिस और साइबर सेल की विशेष टीम का गठन किया गया। इस दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त अज्ञात आरोपी के संबंध में आपको बताते चले महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी, जिसके बाद ग्वालियर मध्य प्रदेश के मोहना जिले से आरोपी दिनेश कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपने गैंग के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी दिनेश कुशवाहा ने बताया है कि वो लोग मंदिर हसौद स्थित एक दुकान में चॉकलेट की सप्लाई करने आया था। इसी बीच वापस लौटते वक्त टायर दुकान का ताला तोड़कर टायर चोरी किया गया। चोरी किए हुए टायर को उन लोगों ने सबसे पहले अपनी कार में लगा दिया, बाकी के टायर वहीं पर बेच दिए। आरोपी दिनेश कुशवाहा के अन्य साथी को दूसरे राज्यों की पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी दिनेश और उसका एक साथी देश भर में घूम घूम कर टायर दुकानों को अपना निशाना बनाते। आरोपी दिनेश कुशवाहा पहले भी ग्वालियर मध्य प्रदेश में हत्या के प्रकरण सहित जगदलपुर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में टायर चोरी करने वाले प्रकरणों में शामिल रह चुके हैं।